बिल्कुल, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं यूकेडी से। शांति प्रसाद भट्ट जी, कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद एक बड़े विषय पे और मुझे चर्चा करनी है। हरक सिंह रावत ने जो एक पत्र लिखा है, उस पर भी सवाल जरूर मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे लूंगा, पर आपसे जानना चाहूंगा, आप तो क्षेत्रीय दल है, आप तो क्षेत्र की बात करते हैं, किस तरीके से पूरे प्रकरण को 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस कैसे देख रहे हैं? और अब ये दल बदल की राजनीति जो चरम पर इस समय है, लगातार देख रहे हैं, कभी सरिता आर्य के रूप में, अभी सुर्खियों में नाम किशोर उपाध्याय का चल रहा है, वहीं हरक सिंह रावत की एंट्री, कैसे देख रहे हैं इन सबको? और यूकेडी क्या सोचती है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए अमित जी, आज पूरे उत्तराखंड में जनता बड़ी दुखी है इस बात को लेकर कि राष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले ये राजनीतिक लोग, जिन्होंने राजनीति को दलदल और कीचड़ बना दिया, कल तक एक दूसरे को गरियाने वाले आज एक दूसरे के गले लगकर उत्तराखंड को एक नई योजना के तहत लूटने की तैयारी कर रहे हैं। बिना विजन के जिस तरीके से हरक सिंह जी ने आज अपना राजनीतिक चरित्र दिखाया है, कमोवेश ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का ऐसा ही चरित्र है। याद होगा आपको 2016 में जब इन्होंने सरकार गिराई थी मंत्री रहते हुए, उस समय पर इन्होंने हरीश रावत जी पर कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए थे। और आज उन्हीं हरीश रावत को अपना बड़ा भाई, अपना भगवान ये बताता है कि इनको केवल राज्य को लूटना है, चेहरे बदल बदल के लूटना है, सीट बदल बदल के लूटना है, जन भावनाओं को कुचल कुचल के लूटना है। दुख इस बात का है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में ना भाजपा तैयार है कुछ कहने को, ना कांग्रेस तैयार है कुछ कहने को, और दोनों उत्तराखंड के जनमानस को लूट रहे हैं, उत्तराखंड के संसाधनों को लूट रहे हैं, रोजगार उत्तराखंड के खत्म कर रहे हैं, जमीन उत्तराखंड की बाहर वालों को बेच रहे हैं। यहां तक स्थिति उत्तराखंड की इतनी भयानक हो गई है अमित जी कि अब उत्तराखंड को चलाने के लिए कर्जा लेना तो दूर था, अब उत्तराखंड में सरकार बचाने के लिए, ब्याज देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। ये स्थिति नवोदित राज्य की इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कर दी है। ऐसे में अभी चुनाव का दौर है, इस समय पर बुनियादी चीजों पर चर्चाएं होनी चाहिए थी। दुख इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर बहस चर्चा होनी चाहिए थी, जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में उत्तराखंड की जनता के साथ क्या धोखा किया और कांग्रेस ने उनके साथ कैसे सहयोग किया, कैसे राज्य कर्ज की गर्त में डूबा, कैसे नौजवान बच्चों पे लाठियां चली, कैसे आंगनवाड़ी बहनों को सड़कों पे अपने रोजगार, अपने वेतन के लिए धरना देना पड़ा, आशा कार्यकर्तियों को कैसे उत्तराखंड की महिलाओं के प्रसव सड़कों पे हुए, बिना डॉक्टर के मौतें हुई, कैसे उत्तराखंड के सड़कों पर घोटाला हुआ। ये तमाम बुनियादी चीजें थी जिन पर आज राजनीतिक चर्चाएं होती और जनता इस पर मन बनाती और अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए और राज्य के लिए अपनी सरकार चुनती। दुर्भाग्य देखिए, पिछले 15 दिनों से नौटंकी इस बात की चल रही है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस के कार्यालय में खुल के कह रही है जो मुझे टिकट देगा मैं उसके साथ हूं। और देखिए, महिलाओं को रिप्रेजेंट, महिलाओं के नाम पे राजनीतिक नौटंकी करने वाली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एक रात में कांग्रेस छोड़ के गई और भाजपा की गले की माला पहनकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करनी शुरू कर दी और कहने लगी कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है, कांग्रेस महिला विरोधी है। ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी दो हाथ आगे बढ़कर अपनी ही प्रदेश की महिला अध्यक्ष को, जो कि महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रही था, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही थी, उसी का टिकट काट कर भाजपा ने भी तय कर दिया कि उनका भी, भारतीय जनता पार्टी का भी महिलाओं के प्रति क्या समर्पण है और क्या भाव है। आप देख लीजिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की महिला अध्यक्ष एक दूसरे को गरिया रहे हैं। ये राजनीतिक चरित्र भाजपा कांग्रेस का है। दुख इस बात का होता है कि इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को देखिए, पुरोला में दुर्गेश्वर लाल को 12 बजे ज्वाइन कराते हो और 12:30 बजे वो कैंडिडेट हो जाता है, और जो बेचारा झंडा दरबार बरदार भाजपा का रहा वो वहां कार्यालय में रो रहा है। ये स्थितियां
भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को बड़ी सुचिता की पार्टी कहती है, सशक्त पार्टी कहती है, दुनिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कहने वाली पार्टी कहती है, ये भी राजनीति में दूसरों के घरों में डकैती डालकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की बात कर रही है। मुझे लगता है ये आरएसएस का चरित्र नहीं है। आरएसएस की पार्टी जिस तरीके से आज कमल के फूल में कांग्रेस का हाथ लग चुका है, हमें लगता है कि दोनों भ्रष्ट आकंठ राजनीति में डूब चुके हैं और अब तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन कांग्रेस है और कौन भाजपा है। एक जनता को बात समझ में आ रही है कि वोट यदि इनको दिया तो अभी तो इन्होंने आपके राज्य को बर्बाद किया, आपके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को खत्म कर दिया है। यदि इनकी दोबारा सरकार बन गई तो यह उत्तराखंड का एक एक पाई पाई बेचकर अपने अपने परिवारों को खुश करने में लगे रहेंगे। ये परिवारवाद में भिड़े हुए लोग ये राष्ट्र के नाम पर केवल अपने अपने लोगों को टिकट मांग रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। जनता देख रही है और मेरा विश्वास है आने वाला समय क्षेत्रीय दलों का है और इन राष्ट्रीय पार्टियों की नौटंकी देख देख कर जनता ने समझ लिया है कि ये कोई पार्टियां नहीं है, ये एक गैंग है, ये लुटेरे हैं, चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड को लूटने की योजना बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ में नूरा कुश्ती करते हैं, मगर एक दूसरे को 5 साल तक आप आ रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ हमारे साथ में एक सीनियर रिपोर्टर हमारे प्रमोद खंडूरी जी भी